गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है आज हम जो है अपना जो है चैप्टर नंबर 4 जो है व्हाई डू वी फॉल इल। हालांकि जो है ये ऑलरेडी मैं आपको जो है लिंक भेज कर ये चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट जो है आज जो है मैं अपने आप से जो है आपको इस चैप्टर को जो है एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला है जो है चैप्टर का नाम है कि व्हाई डू वी फॉल इल, यानी कि जो है हम जो है बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम इल होते हैं यानी बीमार होते हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न्स होगा कि जिस वजह से हम बीमार होते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या रीज़न्स हैं, कौन कौन से रीज़न हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस किस वजह से जो है हम जो है बीमार पड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है आपका इसमें, क्योंकि बात हो रही है इल की, यानी कि बीमार होना मतलब कि कोई बीमारी होना मतलब। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा आपका इसमें डिजीज़। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डिजीज़, डिजीज़ किसे कहते हैं। ठीक है, तो अ डिजीज़ इज़ अ कंडीशंस ऑफ द बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट इन विच फंक्शन आर डिस्टर्ब। अ डिजीज़ इज़ द malfunctioning of body organs due to one reasons or the other। means कि जो डिज़ीज़ होती है वो एक ऐसी कंडीशंस होती है जब हमारी बॉडी के जो पार्ट्स जो हैं वो क्या करना, फंक्शन करना उनका जो है बंद हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, डिज़ीज़ कहते हैं। ये एक ऑर्गन भी हो सकता है और ये एक से ज़्यादा ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशंस को डिजीज़ कहा जाता है। किस कंडीशंस को, जब हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देते हैं या फिर जो है उनका जो फंक्शनिंग जो पैटर्न है जो वो काम करते हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिस वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। अब ये बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है बहुत सारे ऑर्गन्स भी एक साथ हो सकते हैं डिस्टर्ब। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, हम डिजीज़। ठीक है, अब जो डिजीज़ होती है वो किसी ना किसी रीज़न से हो सकती है ना, कोई ना कोई उसका रीज़न हो सकता है, कोई रीज़न होगा तभी जाकर जो है कोई डिज़ीज़ होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम डिज़ीज़ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि डिज़ीज़ क्या होती हैं, जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। कब हम कहते हैं कि हाँ हमें कोई डिज़ीज़ है, आप जब नॉर्मल होते हैं तो आपकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना। लेकिन जब आपको डिज़ीज़ होती है तो आपकी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती है और आप बिल्कुल जो है ढीले हो जाते हो। ठीक है, तो उसी कंडीशंस को क्या कहा जाता है, डिज़ीज़ कहा जाता है। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि डिज़ीज़ किस किस कारण से होता है, वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से डिज़ीज़ हो रहा है, डिज़ीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं स्टूडेंट आपको पहले डिज़ीज़ का एक फ्लो चार्ट बताती हूँ कि डिज़ीज़ जो है कितने टाइप्स की होती हैं। ओके, तो ये है स्टूडेंट जो है आपका डिज़ीज़ का चार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका जो डिज़ीज़ होती हैं वो है आपकी जो है दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट आपका जो है कॉन्जिटेनियल डिजीज़ और सेकंड है आपका जो है एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, कॉन्जिटेनियल डिजीज़ का मतलब हो गया स्टूडेंट ऐसी डिजीज़ जो कि आपको जो है बाय बर्थ आपको है। ठीक है, जो कि आपके पैदा होते ही आपको वो बीमारी थी, मीन्स यानी कि आपको वो बीमारी आपके मदर के यूट्रस से ही आप में वो बीमारी थी। ठीक है, तो इस टाइप की डिजीज़ को कहा जाता है कॉन्जिटेनियल डिजीज़। ओके, इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका जो है कॉन्जिटेनियल डिजीज़ में आपका जो है सिंड्रोम आते हैं। स्टूडेंट क्या आते हैं, सिंड्रोम जैसे आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, ये कॉन्जिटेनियल डिजीज़ में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कॉन्जिटेनियल डिजीज़ में जो डिजीज़ आती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण होने वाली डिजीज़ होती है, जहाँ पर हमारी बॉडी का, हमारी सेल का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्जिटेनियल डिजीज़ में क्या आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पे जेनेटिक डिसऑर्डर से होने वाले डिजीज़ डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, है ना, तो ये सिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया फर्स्ट डिजीज़, कौन सी, कॉन्जिटेनियल डिजीज़, जो कि हमें बाय बर्थ हमें मौजूद होती है और जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। ओके, इसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक्वायर्ड का मतलब जो हमने एक्वायर्ड की है आफ्टर बर्थ, यानी कि जो हमने बर्थ के बाद जो डिजीज़ हमने एक्वायर्ड की है वो डिजीज़ कहलाती है आपकी एक्वायर्ड डिजीज़। आपको पता है स्टूडेंट कि बर्थ होने के बाद आपको 5 साल में, 15 साल में, 25 साल में, 35 साल में, 60 साल में, 70 साल में, किसी भी एज में कोई भी डिजीज़ हो सकती है, तो उसी को हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्वायर्ड डिजीज़ का मतलब क्या हो गया कि ऐसी डिजीज़ जो कि हम आफ्टर बर्थ जो है एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है एक्वायर्ड डिजीज़। ओके, अब जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती है स्टूडेंट, ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ और सेकंड होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ को स्टूडेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहा जाता है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहा हमने कि एक्वायर्ड डिजीज़ जो है 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़, सेकंड इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर आपको इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिफिकल्ट लगता है तो आप कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल से भी इसको याद कर सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब हो गया कि दैट डिजीज़ विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, तो उसको कहा जाता है क्या, कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल में जैसे आपका टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस है ना। इसके बाद आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि दैट डिजीज़ विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी वो बीमारी जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं स्प्रेड हो रही, फैल रही है, तो उसको कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका कैंसर हो गया है ना, या फिर आपको कोई इंजरी हुई है, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका पैर फ्रैक्चर हुआ तो आपके घर में या आपके पड़ोस में कल दूसरे का पैर भी फ्रैक्चर हो गया, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, तो ये आता है नॉन कम्युनिकेबल में। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट आपका जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है आपका जो है कॉन्टेजियस डिजीज़ और सेकंड है आपका जो है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। कॉन्टेजियस डिजीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जो कि डायरेक्टली जो है ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ का मतलब होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी कि जो इनडायरेक्ट मतलब किसी दूसरे मीडियम के थ्रू जो है किसी पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जो है आपका कॉन्टेजियस डिजीज़ का मतलब हो गया, जैसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन हमने कहा ना कि ये डायरेक्ट ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सपोज कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया, है ना। आपका जो है नेक्स्ट है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, जैसे कि सपोज आपको जो है डिसेंट्री है किसी को, ठीक है, या फिर हैज़ा है, तो वो क्या है आपका जो है हाउस फ्लाई के ज़रिए जो है आपको क्या हो रही है, उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, वो हाउस फ्लाई उसको जो है एक से दूसरे में फैला रही है। ठीक है, या जैसे आपको जो है मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, तो वो क्या है आपको डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें मॉस्किटो क्या होता है, एक मीडियम होता है जो कि आपको जो है क्या कर रहा है, एक मतलब मॉस्किटो से अनहेल्दी पर्सन से जो है हेल्दी पर्सन में भी जो है डेंगू या मलेरिया करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब। ओके, तो ये था स्टूडेंट आपका डिजीज़ का चार्ट। तो अगर आप इस चार्ट को भी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये होल चैप्टर आपको इसी चार्ट से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक और बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमने कहा कि डिजीज़ 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है आपका जो है कॉन्टेजिनियस डिजीज़। ठीक है, फर्स्ट क्या कहा हमने आपका कॉन्जेनिटल डिजीज़, जिसका मतलब होता है कि जो कि आपको बाय बर्थ होती है, जिसमें हमने कहा था क्या स्टूडेंट, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके कारण होने वाली जो डिजीज़ होती हैं उनको कहा जाता है कॉन्जेनिटल डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ जो कि हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, किसी भी एज में हो सकते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, या इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस।
कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि अनहेल्दी पर्सन से जो है हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, उसको कम्युनिकेबल कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, है ना। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस का मतलब हो गया कि जो कि नहीं स्प्रेड होती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में आ गया आपका डेफिशिएंसी डिजीज़, कैंसर या इंजरी। डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब हो गया स्टूडेंट कि किसी भी विटामिन सी कमी के कारण होने वाली जो डिजीज़ है ना। जैसे सपोज क्वाशरकोर है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को क्वाशरकोर है तो उसके बगल में जो बच्चा होगा उसको भी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उस बच्चे में उस विटामिन की कमी है तो इस वजह से, या उस न्यूट्रिएंट की कमी है इस वजह से उसमें वो डिजीज़ है, या किसी में प्रोटीन की कमी है इसलिए उसमें वो डिजीज़ हो गई, है ना। तो इसको कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीज़। कैंसर है तो ये भी स्प्रेड नहीं होती, इंजरी है वो इस भी स्प्रेड नहीं होती है, तो इसलिए ये नॉन कम्युनिकेबल में आता है। कम्युनिकेबल में जो है फिर दो तरीके की डिजीज़ होती है, एक तो जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है जिसको कहा जाता है आपका जो है कॉन्टेजियस डिजीज़, और एक वो होती है जिनका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, जो कि इनडायरेक्टली फैलती है किसी मीडियम के थ्रू, उनको कहा जाता है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जैसे हमने कहा कि सपोज कोई वायरस के कारण होने वाली जो डिजीज़ है तो वो क्या होगी, वो डायरेक्ट जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। बट जो है इनडायरेक्ट में क्या है, जैसे हमने कहा कि मलेरिया किसी को है तो मॉस्किटो इसका जो है क्या होगा, वेक्टर होगा, जो कि क्या करेगा, इस मलेरिया का जो पैथोजन है उसको कैरी करता जाएगा, और जिस भी ह्यूमन का ब्लड वो सक कर रहा है मॉस्किटो, उसमें वो साथ के साथ वो प्लाज्मोडियम जो है उस पैथोजन को भी डालता रहेगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।